हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर मैथ स्टडी में। तो दोस्तों आज देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखते हैं हम आज प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और हानि। लाभ और हानि। लाभ हानि में हम देखेंगे क्रय और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अगर कोई वस्तु, क्रय मूल्य मतलब खरीदी गई वस्तु, और विक्रय मूल्य मतलब बेची गई वस्तु, यानी क्रय मूल्य यानी खरीदी गई वस्तु। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं 500 में खरीदा, और विक्रय मूल्य यानी कि बेची गई वस्तु, यानी कि प्रॉफिट लॉस इसी पे, प्रॉफिट लॉस इन्हीं दोनों पे ज्ञात कर। जैसे हम कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदा और उसे 500 रुपये में बेच दिया, यानी कि जो उसका 400 रुपये में खरीदा और 500 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 100 रुपये का फायदा हुआ। तो देखते हैं। और लाभ यानी कि कोई वस्तु जितने में खरीदे उससे अधिक में बेच दिए। कोई वस्तु जितने में खरीदे उससे अधिक में बेच दिए, तो उसमें जो हमें प्रॉफिट होगा, यानी जो कुछ पैसे एक्स्ट्रा या ज्यादा मिलेंगे उसे कहते हैं लाभ, यानी प्रॉफिट। जैसे हानि, जैसे कोई वस्तु हमने खरीदा कि 100 रुपये में खरीदा और उसे 80 रुपये में बेच दिए, तो उसमें जो हमें कुछ रुपए या कम मिले, या जो रुपए कम मिले उसे हानि कहते हैं। अब देखते हैं जैसे प्रॉफिट और लाभ में। जैसे एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई, 500 रुपये में खरीदी गई और 550 रुपये में बेच दी गई, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई और 550 रुपये में बेच दी गई, तो हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु यानी कि क्रय मूल्य जो था वो 500 रुपये था। क्रय मूल्य 500 रुपये यानी 500 रुपये में खरीदी गई, और विक्रय मूल्य जो था वो था 550 रुपये। 500 रुपये में खरीदी गई और 550 रुपये में बेच दी गई, तो 550 माइनस के 500, यानी कि जो हमें फायदा हुआ वो 50 रुपये का प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ। इस पे हम प्रतिशत भी जैसे आगे ज्ञात करना होता कि लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कितने रुपए का फायदा हुआ था? 50 रुपए का। कितने रुपए पर? 500 रुपए पे, गुणित के 100%। अब 0 से 0 समाप्त। 5 के 5, 5 धम्मा 50, यानी कि जो हमें प्रॉफिट हुआ 10% का प्रॉफिट होगा। कितने पर? 500 रुपये में अगर हमने कोई वस्तु खरीदी थी और 550 रुपये में बेच दिया,
तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? 10% का। कितने रुपए का? 50 रुपए का। कितने पर? 500 रुपए पर। राम ने एक रेडियो 800 रुपए में खरीदी। और 789 रुपए में बेच दिया। तो उसे कितने रुपए की हानि हुई? तो कितने रुपए की हानि हुई? और कितने प्रतिशत? राम ने एक रेडियो 800 रुपए में खरीदी और 789 रुपए में बेच दिया। तो कितने रुपए की हानि हुई और कितने प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख, अगर राम ने जो रेडियो का क्रय मूल्य था वो 800 रुपए था, क्रय मूल्य 800 रुपए, और विक्रय मूल्य जो था 789 रुपए, यानी कि 800 रुपए में खरीदा और 789 रुपए में बेच दिया। तो उसे कितने रुपए की हानि हुई? अब हम 800 रुपए में 789 रुपए घटाएंगे। तो जब 800 में 789 रुपए घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 11। अब 11 रुपए की हानि हुई और कितने प्रतिशत, यानी कि 11 और बटे के 800, यानी कि जो उसे हानि हुई थी 800 रुपए पर 11 रुपए की हानि हो गई। गुणित के 100%, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 11 बटे के 8 8 के 8, 3 11 बटे के 8, यानी कि 1 सही 3 बटे के 8% की उसे हानि हुई है। अमन ने एक साइकिल अमन ने एक साइकिल 3000 रुपए में खरीदी। और 4000 रुपए में बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत और कितने रुपए लाभ हुआ? अमन ने एक साइकिल 3000 रुपए में खरीदी और 4000 रुपए में बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ और कितने रुपए लाभ हुआ, यानी कितने रुपए प्राप्त हुए? तो जो उसका क्रय मूल्य था, यानी कि जो खरीदा हुआ मूल्य था उसका था 3000 रुपए। 3000 रुपए में खरीदा और विक्रय मूल्य जो था उसका, यानी कि जो बेचा था कितने में? 4000 रुपए में।
तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे? 1,000 रुपए का प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ। कितने पर? 3,000 पर। गुणित के 100%, 3 जीरो से 3 जीरो यानी कि 100 का गुणा 1 में करेंगे, यानी कि 100/3, 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ। और कितने रुपए का? 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था उसे। अमन को पूरे 1,000 रुपए और 33 सही 1/3% की प्रॉफिट हुई थी।